राकेश रोशन सर के डायरेक्शन में बनी क्रिस 3 एक ऐसी फिल्म है जिसके पास पैसा और कंटेंट दोनों था। यह फिल्म बनी और खूब पैसे भी कमाई। इस मूवी के VFX का तोड़ आज तक नहीं है। इस मूवी में दिखाए गए VFX बॉलीवुड के किसी और फिल्मों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यह सब पॉसिबल कैसे हुआ 2013 में? इसको देखने के लिए आपको हमारी ये वीडियो देखनी पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह मूवी का स्टार्टिंग का सीन है जब क्रिस को हम पहली बार देखते हैं। इस जगह क्रिस बहुत ऊंचे से क्रेन पर खड़े हुए नजर आए थे। इसकी शूटिंग नॉर्मली एक VFX स्टूडियो में हुई थी। बाकी 3D मॉडलिंग से इस जगह को रिप्लेस करके शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर तब्दील कर दिया गया था, जबकि आसपास को भी 3D मॉडलिंग से ऊंची ऊंची बिल्डिंग में तब्दील किया गया। इस फिल्म की शूटिंग मुख्यतः इंडिया में करी गई थी, जिसमें से फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई और मुंबई के लोकल स्ट्रीट पर फिल्म के 60% सीन शूट हुए थे, जबकि कुछ सीन हैदराबाद सिटी का भी है। बाकी फॉरेन की शूटिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें से दिल तू ही बता सॉन्ग को जॉर्डन में शूट करा गया था, जबकि काल यानी विवेक ओबराय वाले सीन को जिस VFX स्टूडियो में फिल्माया गया था वह स्विट्जरलैंड में है। इस मूवी का सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर ऋतिक रोशन को हवा में उड़ाया कैसे जाता था। एक्चुअली आप जो यहाँ फिल्म स्टूडियो देख रहे हो, यह फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई का सीन है। यह एक VFX स्टूडियो है। यहीं पर क्रिस के सारे VFX वाले पार्ट शूट हुए थे। उन्हें हवा में उड़ाने के लिए वायर के सहारे लटकाया गया था, जबकि हवा में करतब करते हुए और इधर उधर घुमाने के लिए उन्हें रस्सी से बांधकर क्रू मेंबर्स खींचते थे। फाइनल एडिटिंग के टाइम रस्सों को हटा दिया जाता है। आप यहाँ ब्लू एंड ग्रीन बैकग्राउंड देख ही रहे हो, जिसे VFX टेक्नोलॉजी से रिमूव करके एक सूटेबल बैकग्राउंड में फिट कर दिया जाता था। काल और क्रिस के बीच होने वाले यह दमदार फाइटिंग सीक्वेंस को देखिए। वैसे जब आपने मूवी देखा होगा तो यह आपको बिल्कुल रियल ही लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि शूटिंग के लिए सच में तोड़फोड़ करे गए थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसकी शूटिंग सिंपली VFX स्टूडियो में ही हो गई थी। यह उस समय का सीन है जब बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा नीचे गिर जाता है। तो इसकी शूटिंग के लिए यहाँ ऋतिक को एक थर्मोकोल का चट्टान पकड़े हुए देख सकते हो। उनके बालों को उड़ते हुए दिखाने के लिए उसके ऊपर ब्लोवर से हवा छोड़ते हुए आप यहाँ क्रू मेंबर्स को भी देख सकते हो। यह एक ग्रीन बैकग्राउंड के आगे होने वाली शूटिंग है, जिसको कि बाद में तमाम चीज़ों को यानी कि सबको एक साथ मर्ज करके 3D मॉडल्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। हवा में उन्हें उड़ाने के लिए रस्सों के सहारे से लटकाया गया था, जबकि उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जंप कराने के लिए भी रस्सों के सहारे VFX स्टूडियो में इधर उधर कूदाया जाता था। अब यहीं पर काल और ऋतिक के बीच होने वाले फाइटिंग सीक्वेंस को भी देख सकते हो। यहाँ वो हवा में लटक कर फाइट तो कर रहे हैं, जबकि उन्हें सपोर्ट के लिए वायर से लटकाया गया है। वहीं हवा में मूवमेंट कराने के लिए नीचे ग्रीन कलर के सूट में क्रू मेंबर्स उन्हें पकड़कर एक्शन भी करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के डायरेक्टर खुद ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन सर हैं। यहाँ आप उन्हें अपने बेटे को रोल समझाते हुए देख सकते हो। यहाँ उनकी उम्र ज़्यादा दिखाने के लिए उन्हें प्रोस्थेटिक मेकअप कराया जाता था। एक्चुअली प्रोस्थेटिक मेकअप से उनके चेहरे को ज़्यादा उम्र का दिखाया जाता, जैसे कि झुर्रियाँ और बालों को कम दिखाना इत्यादि। इसमें काफ़ी समय भी लगता था। इस मूवी में कंगना रनौत ने काया का रोल प्ले किया है, जो कि खुद एक सुपर वुमेन होती हैं। उनका इस मूवी में काफ़ी ग्लैमरस अवतार देखने को मिला था। आप यहाँ उनके शूटिंग का कुछ पार्ट देख सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टर राकेश रोशन सर उन्हें रोल समझा रहे हैं। उनकी यह वाली शूटिंग स्विट्जरलैंड के फिजिकल सेट पर हुई थी, जिसे कि लैब में तब्दील कर दिया गया था बाद में। उन्होंने खुद से ही फिल्म के सारे एक्शन परफॉर्म किए थे। माइंड ब्लोइंग। ऑफिस जाते वक्त यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन के डबल रोल को एक साथ देख सकते हो। यह सीन भी एक VFX स्टूडियो का है, जहाँ आप ग्रीन बैकग्राउंड देख रहे हो। इसे बाद में एक ट्रैफिक वाले रोड में तब्दील कर दिया गया था एंड बाद में बैकग्राउंड को चेंज करके एक भीड़ भाड़ वाले रोड में भी बदल दिया गया। डबल रोल वाले पार्ट को शूटिंग करने के लिए एक ही सीक्वेंस को 2 बार करना पड़ता है।
आप यहाँ पहले ऋतिक रोशन को आगे बैठे हुए देख रहे हो कार के आगे, जबकि पीछे एक दूसरा बंदा है। फिर उनकी फेस को ट्रैक करके ऋतिक रोशन वाले एक्सप्रेशन को वहाँ ऐड कर दिया जाता था। एक्चुअली होता यह है कि VFX सीन के साथ शूटिंग से पहले ये स्टोरी बोर्ड एनिमेशन प्री विजुअलाइज कर ली जाती है, यानी कि एनिमेशन में ही पहले उस फिल्म के सीक्वेंस को तैयार कर लिया जाता है जिसकी शूटिंग होने वाली होती है। फिल्म मेकर्स को पता चल जाता है जिससे कि उन्हें एक्चुअल में करना क्या है, एंड फिर उसी के आधार पर फिल्म की पूरी शूटिंग होती है, जिससे कि गड़बड़ी का चांसेस भी कम हो जाता है। मूवी का यह सीन बांद्रा में शूट हुआ था। इस जगह पर क्रिस एक हाथ से कार उठाते हुए नजर आए हैं। इसकी भी शूटिंग पब्लिक प्लेस में हुई थी। आप कार को क्रू मेंबर्स द्वारा क्रेन के सहारे ऊपर खींचते हुए देख रहे हो, एंड फाइनल एडिटिंग में रस्सों को रिमूव कर दिया जाता है एंड फिर हमें दिखाया जाता है। वहीं इस सीक्वेंस में क्रिस के कुछ शानदार मूव्स भी हमें देखने को मिले थे, जिसकी शूटिंग भी बांद्रा के इसी इलाके में हुई थी। क्रिस के घर के पास होने वाली इस फाइटिंग सीक्वेंस को देखिए, यह काफी इंटरेस्टिंग फाइटिंग सीक्वेंस था, जबकि काया म्यूटेंट के साथ क्रिस पर हमला कर देती है। यहाँ क्रिस अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ फाइट करते हुए दिख रहा है। यहाँ आप विलन को थर्मोकोल के राउंड शेप वाले बोर्ड को पकड़कर क्रिस से फाइट करते हुए देख रहे हो। यह शूटिंग का पार्ट है जो कि VFX स्टूडियो का ही सीन है। यह कार्डबोर्ड ब्लू कलर का है एंड इसमें कई सारे टैकिंग पॉइंट्स है, जिसे कि बाद में चेंज करके बड़े बड़े पेड़ में रिप्लेस कर दिया गया था। अब आप यहाँ देख रहे हो कि वह म्यूटेंट पेड़ों को पकड़कर किस तरह से फाइट करता है, जबकि यह सारा कमाल तो VFX का ही है। यही वह लंबी जीव वाला म्यूटेंट अपनी जीभ से क्रिस को पकड़ लेता है, तो इस जगह क्रिस को उनके जीभ को पकड़कर घुमाते आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ काल यानी विवेक ओबराय का लैब था। इस लैब को ग्रीन कलर के बैकग्राउंड से क्रिएट किया गया था, जो कि स्विट्जरलैंड के एक स्टूडियो का ही सीन है। वहीं पर कुछ फिजिकल सेट भी बनाए गए थे जो कि काल के रियल लैब से मिलता जुलता था। ऋतिक रोशन के गोद में एक बच्चे को देख रहे हो। यह वाला सीन हैदराबाद फिल्म सिटी का है। यह वाला शूटिंग पब्लिक प्लेस में ही हुआ था। वहीं मॉल वाला शूटिंग सीक्वेंस देखिए, यहाँ जब वो एक लेडी को बचाते हुए दिखे थे, इसके लिए उन्हें वायर के सहारे लटकाया गया था, जिसके बाद ही इस वाले पार्ट की शूटिंग कंप्लीट हो पाई थी। क्रिस के सुपर पावर के साथ उनका कॉस्ट्यूम और मास्क भी काफी फेमस है। आज भी लोग इन्हें फॉलो करते हैं। एक्चुअली इनका सूट प्योर लेदर का बना था, जो कि काफी भारी था। उसे पहनने में काफी असहजता होती थी, बट इसके बावजूद भी उन्होंने सारे एक्शन सीन इसे पहनकर ही किए थे। ऋतिक रोशन अपने शानदार एक्शन के लिए जाने जाते हैं, जिनको खुद टाइगर श्रॉफ फॉलो करते हैं। ऋतिक का डांस और एक्शन में कोई जवाब ही नहीं है, बट इस फिल्म के लिए उन्होंने भी 6 महीने की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली थी। इस मूवी में दिखाए गए सारे एक्शन सीन उन्होंने खुद से ही किए थे। इसमें किसी भी तरह का डबल बॉडी यूज ही नहीं हुआ था। म्यूटेंट और क्रिस के बीच होने वाले इस फाइटिंग सीक्वेंस को देखिए, किस तरह से इसे बनाया गया था। यह म्यूटेंट अपनी जीभ से पानी का कैंपर क्रिस पर फेंकता है। इसकी शूटिंग के लिए ट्रक में पानी के बहुत सारे बॉटल्स रखे गए थे, बट इसकी शूटिंग के लिए रियल में पानी यूज ही नहीं हुआ था। इस वाले पार्ट को VFX और एनिमेशन के जरिए ही बनाया गया था, जबकि इस वाले एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग भी आप इसी लोकेशन पर होते हुए देख ही सकते हो। यहाँ उनके पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है, जिसे फाइनल एडिटिंग के बाद कुछ इस तरह से दिखाया गया था। क्रिस की तरह काल के कॉस्ट्यूम को भी रियल में बनाया गया था। इसे मेटल और कपड़ों से बनाया गया था, जो कि काफ़ी हैवी था, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से उनका कॉस्ट्यूम रियल था। उसमें VFX और एनिमेशन ऐड करे गए थे, जिससे कि और भी वह भड़कीला दिखे। यहाँ क्रिस ऊंची ऊंची बिल्डिंग से कूदकर उस प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस सीन के लिए फिल्मिस्तान स्टूडियो में कुछ बिल्डिंग्स बनाए गए थे। उनके बैकग्राउंड में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाने के लिए और उसी बिल्डिंग्स को ऊंचा दिखाने के लिए VFX टेक्नोलॉजी और कुछ मैटिक पेंटिंग भी यूज किए गए थे। आप यहाँ शूटिंग के दौरान उसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर के पर्दे को देख सकते हो। इस जगह वह कूदकर उस एरोप्लेन के पहिए को पकड़ता है,
तो इसके लिए रियल के प्लेन के पहिया और नीचे वाले पार्ट को शूटिंग के लिए लिया गया था, जिसको होल्ड करके यहाँ आप ऋतिक सर को शूटिंग करते हुए देख भी सकते हो। उसे सपोर्टिंग के लिए वायर से लटकाया गया था, जबकि दूसरी तरफ आप उन्हें उस लैंडिंग गियर को भी कंधे में उठाते हुए देख सकते हो। वह लैंडिंग गियर को स्टूडियो के अंदर लाया गया था, बाकी सारे पार्ट को मर्ज करके हमें मूवी में कुछ इस तरह से दिखाया गया था। हे गाइस, तो आप हमें बताइए कि रावण और क्रिस 3 में आपका फेवरेट कौन सा मूवी था। आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं।